इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी। तो सबसे पहले आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अच्छा, कॉन्सेप्ट के लिए वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है आपके इस चैनल पे। तो सबसे पहला जो हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.1, मेनली ये ग्राफिकल मेथड से रिलेटेड है। तो एक चीज ध्यान रखिए कि अगर हमारे पास मतलब इसमें कहा जाता है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड करना होता है। तो अगर हमारे पास दिया हुआ है, मान लीजिए a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0। तो हम लोग को इसमें डिसाइड करना होता है कि कौन सा कंसिस्टेंट है, कौन सा इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट कैसे पता चलता है कि अगर हम लोग a1/a2 = b1/b2 c1/c2 होता है, तो ये होता है इसका जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होता है इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट का मतलब हो गया कि दोनों इक्वेशन सेम रहेगा और इसमें क्या होगा हमारे पास कि जो हम लोग ग्राफ खींचेंगे ना, तो ग्राफ एक सिंगल लाइन होगा। मतलब दो इक्वेशन दिया रहेगा, दोनों इक्वेशन का ग्राफ एक ही लाइन से क्रॉस होगा। उसके बाद अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, तो इस केस में हमारा वन सॉल्यूशन होगा, चाहे यूनिक सॉल्यूशन होगा। और इसका ग्राफ जो होगा वो इंटरसेक्टिंग ग्राफ होगा, मतलब दोनों लाइन खींचा गया, ये जो पॉइंट होगा ये पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन होगा। उसके बाद अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और इज नॉट इक्वल टू c1/c2 दिया हुआ है, तो ये हमारे पास नो सॉल्यूशन वाला होगा। नो सॉल्यूशन का मतलब हो जाएगा इसका जो ग्राफ बनेगा वो हमारे पास पैरेलल लाइन होगा। तो दोनों पैरेलल लाइन होगा, दोनों कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। इस पे हर पॉइंट दोनों का सॉल्यूशन होगा। और हम लोग 10th में जो पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, वो होता है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं। अच्छा, कंसिस्टेंट किसको कहा जाता है? तो जिस भी इक्वेशन का एक भी सॉल्यूशन हो उसको कंसिस्टेंट कहा जाता है, और जिसका एक भी सॉल्यूशन नहीं हो उसको कहा जाता है इनकंसिस्टेंट। इतना ध्यान रखना है। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.1 का। अच्छा, आप चाहें तो इसके कमेंट बॉक्स में आइडिया दे सकते हैं कि कहाँ से स्टार्ट करना है। एक्सरसाइज 3.1 है एनसीईआरटी का, न्यू सिलेबस का। अब फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि फ्रॉम द फॉर्म ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। मतलब इसमें क्या करना है, जो सिचुएशन दिया हुआ है उसके हिसाब से हम लोग को उसका इक्वेशन फाइंड करना है, फिर उसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो पहला हो गया हमारे पास 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, then find the number of boys and the girls. तो इसमें टोटल स्टूडेंट्स जो दिया हुआ है ए में हमारे पास, फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन जो है 3.1 का, उसमें टोटल स्टूडेंट्स दिया हुआ है। टोटल स्टूडेंट्स ये दिया हुआ है हमारे पास 10। उसके बाद बोल रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। तो नंबर ऑफ गर्ल्स हो गया, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। मतलब जितना भी लड़का है उससे नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 4 ज्यादा है। तो इसको सॉल्व सॉल्व करते हैं हम लोग। पहले इक्वेशन फॉर्म करना है। तो मान लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू एक्स एंड नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू वाई। तो केस 1 है हमारे पास, टोटल स्टूडेंट्स 10 है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। और सेकेंड केस है हमारे पास, केस 2 है, वो है हमारे पास कि जो गर्ल्स है वो 4 मोर देन द बॉयज है, मतलब दोनों का डिफरेंस 4 है। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया और ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स है और x इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4।
अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना है, हम लोग मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि एक्स का वैल्यू डालें और वाई का वैल्यू लाते जाएं, और सॉल्यूशन जो होगा हमारे पास पहले ही जो इसका टेबल बनाएंगे हम लोग, जैसे इस इक्वेशन के लिए एक्स और वाई हुआ, इसके लिए भी एक्स और वाई हुआ, हम लोग ऐसा वैल्यू लेना है कि जिसमें फ्रैक्शन नहीं आए या पॉइंट नहीं आए, इतना ध्यान रखना है। अगर पॉइंट आ गया तो फिर उसको ग्राफ पे ड्रॉ करने में प्रॉब्लम होगा। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं, पहले लेते हैं x का वैल्यू। तो x का वैल्यू अगर हम लोग ले लेते हैं 4 लेते हैं, तो y का वैल्यू 10 माइनस 4 हो जाएगा, हमारे पास 6 हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम कुछ दूसरा लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे ले लेते हैं 6 लेते हैं, तो 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं कि अगर x का वैल्यू 7 लेते हैं, 7 लेते हैं तो y का वैल्यू 10 में से 7 जाएगा, 3 बचेगा। और यहाँ पे अगर हम लोग 7 लेते हैं तो 7 माइनस 4 जो होगा वो 3 होगा। तो हमारे पास सॉल्यूशन जो है वो पहले ही आ गया, 7 और 3। तो इसी का अब हम लोग ग्राफ खींच देंगे। अच्छा, इतना ध्यान रखना है कि आपको एक कॉमन पॉइंट कोशिश करना है कि पहले ही खींच लिया जाए, ले लिया जाए इसमें। तो ग्राफ जो खींचेंगे, ग्राफ हमारे पास सब पॉजिटिव में है तो सब एक्स और वाई एक्सिस पे होगा। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं, ये ग्राफ हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5 6। ठीक, पहला इक्वेशन है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो x जब 4 है तो y 6 है, x जब 4 है तो y हमारे पास यहाँ पे 6 है, ये पॉइंट हो गया। x जब 7 है तो y 3 है, x जब 7 है तो y 3 है, ये पॉइंट आ गया यहाँ पे। इसको हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे। इसका जो नाम होगा, इक्वेशन होगा, वो हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है, तो x का वैल्यू जब 6 है तो y का वैल्यू 2 है, x जब 6 है तो y का वैल्यू 2 है, यहाँ पे आएगा इक्वेशन पॉइंट। और सेकेंड पॉइंट यही हो जाएगा, तो इसको हम लोग ड्रॉ कर देंगे। तो दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका भी इक्वेशन लिख देंगे कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब दोनों पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट है 7 और 3। तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा, x का वैल्यू 7 हो जाएगा और y का वैल्यू हो जाएगा 3। तो ये हो गया हमारे पास, 7 जो है वो नंबर ऑफ गर्ल्स हो गया, नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 7, और नंबर ऑफ बॉयज जो हुआ वो हो गया हमारे पास 3। इतना ध्यान रखना है। तो ये ग्राफिकल मेथड है। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स कॉस्ट टुगेदर 50 रुपीज। मतलब क्या हुआ कि इसमें हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन में मान लेते हैं कि दे दिया है 5 पेंसिल और 7 पेन का कॉस्ट जो है वो 50 रुपए है, वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46। तो मान लेते हैं, पहले इक्वेशन फॉर्म करते हैं कि लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, वन पेंसिल, इसको हम लोग मान लेते हैं x रुपीज। फिर कॉस्ट ऑफ वन पेन मान लेते हैं y, पेन मान लेते हैं हम लोग y। तो केस 1 हो गया हमारे पास, और दो केस होगा हमेशा दो इक्वेशन के लिए, केस 2 हो गया। फर्स्ट केस में क्या हुआ कि 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स, तो 5 पेंसिल्स का दाम हो गया 5x और 7 पेन का दाम हो गया 7y, दोनों मिला के 50 रुपीज है। सेकेंड में हो गया 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स, 7 पेंसिल्स 7x और 5y, ये मिला के हो गया 46। अब दोनों केस में हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ के लिए डाटा अवेलेबल कर लेंगे। तो y का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 50 माइनस 5x बाई 7, यहाँ पे y का वैल्यू हो जाएगा 46 माइनस 7x बाई 5, x और y, x और y। तो यहाँ पे अगर हम लोग 3 ले लेते हैं
अब इसमें हो जाएगा हमारे पास x का वैल्यू जब 3 लेंगे तो y का वैल्यू हो जाएगा 50 माइनस 15 35। 35 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 5 रुपीज़ आ जाएगा। यहाँ पे x का वैल्यू अगर हम लोग 3 लेते हैं तो यहाँ पे भी वही हो जाएगा, y का वैल्यू 7 आएगा। अब 3 लेते हैं अगर तो 7 से 21, फिर y का वैल्यू आ जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा। इतना ध्यान रखना है आपको। अब सेकेंड हम लोग ले लेते हैं, जैसे x का वैल्यू कुछ ऐसा लेना है जो 7 से डिवाइड हो जाए। तो मान लीजिए यहाँ पे हम लोग -4 लेते हैं, -4 लेंगे तो 10 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर 5 से डिवाइड करना है हम लोग को तो 2 ले लेते हैं, 2 नहीं लेंगे, -2 ले लेते हैं। -2 लेंगे तो 14 होगा, 60, तो 60 से ये 12 हो जाएगा। अब हमारे पास सॉल्यूशन पहले ही आ गया, 3 और 5 और 3 और 5। एक पेंसिल का दाम 3 रुपए और एक पेन का दाम 5 रुपए हो गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसका ग्राफ खींचते हैं। तो ग्राफ हमारे पास माइनस में प्लस में सब में है। तो ये हो जाएगा x एक्सिस फिर y एक्सिस। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 -5। और y का वैल्यू हम लोग लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। पहला ग्राफ होगा 3 और 5, x 3 है तो y 5 है, यहाँ पे लेके चलते हैं। x 3 है y 5 है, x -4 है तो y 10 है, x -4 है तो y 10 है। सेकेंड पॉइंट हो गया हमारे पास, यहाँ पे इसको मिला दिया जाएगा। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। x 3 है तो y 5, x -2 है तो y 12, x -2 है तो y 12 यहाँ पे आ गया। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो यहाँ से कट करेगा। तो ये हो गया हमारे पास 3 और 5। तो x का वैल्यू 3 हो गया और y का वैल्यू 5 हो गया। तो कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, एक पेंसिल का कॉस्ट हो गया 3 रुपीज और वन पेन का जो कॉस्ट हुआ वो हो गया 5 रुपीज। ये सॉल्यूशन है इसका। ग्राफ ध्यान से खींचिए, ग्राफ में आपको यूनिट लेना होता है। उसके बाद फिर इसको कुछ जो डाटा दिया रहता है, डाटा में हम लोग पहले ही इसका क्या करेंगे, आंसर फाइंड कर लेंगे, उसके बाद फिर इसको सॉल्व किया जाएगा। कोशिश करेंगे कि पहले ही आंसर आ जाए हमारे पास। अगर आंसर नहीं आता है या नहीं आ पाता है तो फिर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ग्राफ में जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। अच्छा, हमारे चैनल पे आपको एनसीईआरटी और आर एस अग्रवाल और आर डी शर्मा तीनों के आंसर जो है सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशंस मिलेंगे। फिर आपको वो सवाल जो होगा, वो सवाल का भी जो भी मतलब सैम्पल पेपर होगा या फिर आपका टुगेदर विथ स्टडी मटेरियल जो है उसका सबके सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन में, on comparing the ratios a1 by a2 b1 by b2, see find out whether the lines representing following pairs of linear equations intersect parallel और coincident। मतलब इसमें हम लोग को चेक करना है कि जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, जैसे मान लीजिए वही तीन केस जो बताया गया है आपको, a1 by a2, फिर b1 by b2 और c1 by c2। इसको पता करके हम लोग को पता करना है कि किस टाइप का इसका ग्राफ बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं 2 का। ये हो गया हमारे पास 5x - 4y + 8।
4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, और ये हो गया 7x प्लस 6y माइनस 9 प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इसमें हम लोग चेक करते हैं। a1/a2 हमारे पास हो गया 5/7, b1/b2 हो गया हमारे पास -4/6, तो ये हो गया -2/3। तो इस केस में हमारे पास क्या हुआ, ये आ गया a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाएगा इसका यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन चाहे वन सॉल्यूशन, और ग्राफ जो बनेगा वो बनेगा इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग ग्राफ बनेगा, ध्यान रखना। सेकेंड जो इक्वेशन दिया हुआ है हमारे पास 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, और 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। इसमें भी हम लोग चेक करते हैं, तो a1/a2 9/18 मतलब 1/2, b1/b2 अगर चेक करते हैं तो 3/6, इसका भी वैल्यू 1/2 हो जाएगा, और c1/c2 अगर हम लोग चेक करते हैं तो 12/24, इसका भी वैल्यू हो गया 1/2। तो ये हमारे पास क्या हुआ, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 हुआ। तो तीनों बराबर हो गया, तो ये हमारे पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और इसका जो ग्राफ बनेगा वो कोइंसिडेंट ग्राफ बनेगा, कोइंसिडेंट कहा जाएगा, सिंगल लाइन ग्राफ इसका बनेगा। उसके बाद थर्ड पे हम लोग चलते हैं, तो थर्ड नंबर जो है वो है हमारे पास एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड, 6x माइनस 3y, 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, प्लस 10 इज इक्वल टू 0। उसके बाद 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में अगर हम लोग देखते हैं तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और इज नॉट इक्वल टू c1/c2 है। मतलब क्या होगा, 6/2 जो है वो इक्वल टू है -3/1 के, और इज नॉट इक्वल टू है 10/9 के। तो इस केस में हमारे पास क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है, और नो सॉल्यूशन में क्या होता है कि पैरेलल जो ग्राफ बनता है, ग्राफ जो बनता है वो पैरेलल होता है। अब थर्ड में हम लोगों को लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, उसमें हम लोग को बताना है कि कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट वही ध्यान रखिएगा, जिसका कम से कम एक भी सॉल्यूशन हो वो कंसिस्टेंट होता है। तो कंसिस्टेंट में कौन कौन सा आ जाएगा, दो केस आ जाएगा, और जिसका एक भी सॉल्यूशन नहीं होता है वो इनकंसिस्टेंट होता है। इनकंसिस्टेंट में क्या आ जाएगा, नो सॉल्यूशन वाला। तो हम लोग बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास है, पहला दिया हुआ है फर्स्ट, ये हो गया 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7 दे दिया। अब इस केस में क्या होगा, a1/a2 अगर हम लोग निकालते हैं तो वो हो जाएगा 3/2, और b1/b2 निकालते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास -2/3। जैसे -3 नीचे आएगा तो -3 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इसका सॉल्यूशन हुआ वन सॉल्यूशन, अच्छा यूनिक सॉल्यूशन हुआ, और ये जो हुआ कम से कम एक सॉल्यूशन है तो ये कंसिस्टेंट हो गया। सेकंड पे बढ़ते हैं। सेकंड हुआ हमारे पास 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, और 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9।
अब इसमें हमारे पास हो जाएगा a1/a2 निकालते हैं तो 2/4 मतलब 1/2, b1/b2 अगर हम लोग निकालते हैं तो -3/-6 हो गया मतलब 1/2, और c1/c2 हमारे पास c1/c2 ये 8/9 के इक्वल आ जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा, तो ये नो सॉल्यूशन होगा। नो सॉल्यूशन हुआ तो ये हमारे पास हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, इतना ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कंसिस्टेंट उसको कहा जाएगा जिसका कम से कम एक भी सॉल्यूशन हो, तो उस केस में दो आएंगे अगर तीनों इक्वल है, चाहे पहला दोनों अनइक्वल है। अच्छा, नो सॉल्यूशन वाले केस को इनकंसिस्टेंट कहा जाएगा, तो नो सॉल्यूशन वाला केस होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अब हम लोग बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। तो थर्ड में हमारे पास थ्री के थर्ड में हमारे पास फ्रैक्शन में दिया हुआ है थ्री का थर्ड नंबर 3/2x 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू दे दिया 7। पहले इसको चेंज कर लेते हैं तो 9x प्लस 10y इज इक्वल टू 42 हो जाएगा। उसके बाद 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। 9x माइनस 10y इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 14। इस इक्वेशन में हम लोग देख रहे हैं तो क्लियरली हमारे पास है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, और यहाँ पे क्या है ये समझने के लिए है, आप लिखने के लिए पूरा लिखेंगे जब भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तब। अब इसमें क्या हुआ, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो गया, मतलब 9/9 इज नॉट इक्वल टू 10/-10, ये हो जाएगा। तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, चाहे वन सॉल्यूशन होगा यूनिक सॉल्यूशन, और ये हो जाएगा हमारे पास कंसिस्टेंट। फोर्थ पे बढ़ते हैं। फोर्थ इक्वेशन हमारे पास दे दिया है 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11 और माइनस 10x प्लस 6y इज इक्वल टू -22 प्लस 6y इज इक्वल टू -22। सॉल्व करते हैं a1/a2 तो 5/-10 मतलब हो जाएगा -1/2। b1/b2 सॉल्व करते हैं तो -3/6 मतलब -1/2, और c1/c2 अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो गया हमारे पास 11/-22। तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो -1/2 आ जाएगा। तो इस केस में हमारे पास a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 हो गया। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास तीनों इक्वल हो गया, तो मल्टीपल इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो जाएगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। और इस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास, कंसिस्टेंट हो जाएगा। कंसिस्टेंट सबसे लास्ट को भी वैसे ही करना है। तो 5 नंबर जो क्वेश्चन है उसको करना है हम लोग को 5 का, मतलब ये हो गया थर्ड नंबर क्वेश्चन का 3 का 5। तो ये हुआ 4/3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है। सॉल्व करेंगे तो 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 24 हो जाएगा, और इधर हो गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। तो इस केस में हमारे पास है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, मतलब 4/2 इज नॉट इक्वल टू 3/3। ये हो जाएगा वन सॉल्यूशन, चाहे यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन जो होता है वो होता है हमारे पास कंसिस्टेंट। ध्यान देना है इस पर, कंसिस्टेंट। तो ये कंसिस्टेंट हो गया। अब 4 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें है हमारे पास कि हम लोग को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया हुआ है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है। अगर कंसिस्टेंट है तो उसका ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन निकालना है। 4 नंबर क्वेश्चन।
तो 4 में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 2x प्लस 2y 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 है। तो इसमें हम लोग चेक करते हैं, तो a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। तीनों का जो वैल्यू होगा वो 1 बाई 2 का होगा। तो ये हमारे पास हो गया कंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट में फिर क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है और यहाँ पे 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 है। तो y का वैल्यू हो गया 5 माइनस एक्स, यहाँ पे y का जो वैल्यू हो जाएगा 10 माइनस 2x बाई 2, मतलब 5 माइनस एक्स। x और y, x और y इसका डाटा लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे x को अगर हम लोग 1 लेते हैं तो y का वैल्यू 4 आ गया, 2 लेते हैं तो y का वैल्यू आ गया 3। यहाँ पे भी सेम आ जाएगा, 1 लेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 लेंगे तो 3 हो जाएगा। तो इसका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होगा। अब इसका अगर हम लोग ग्राफ खींचते हैं तो 1 2 3 4 5 और 6 इधर ले लिए, 1 2 3 4 5 और 6। x जब 1 है तो y 4 है, x 1 है तो y हमारे पास 4 आ गया, और x जब 2 है तो y 3 है, x 2 है तो y 3 है, यहाँ पे आ गया। पहले एक चीज ध्यान देना है, हमेशा हम लोग x एक्सिस से लेके, ये हो गया दोनों इक्वेशन के लिए सिंगल ग्राफ हो गया। उसके बाद 4 के सेकेंड नंबर पे पहुंचते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, और सेकेंड हो गया हमारे पास 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। तो यहाँ पे क्या होगा, a1 बाई a2, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 और इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 है। मतलब क्या होगा, 1 बाई 3 इज इक्वल टू माइनस 1 बाई माइनस 3 और इज नॉट इक्वल टू 8 बाई 16। मतलब 8 बाई 16 1 बाई 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास ऑलरेडी इनकंसिस्टेंट हो गया, मतलब इसका नो सॉल्यूशन होगा। तो इनकंसिस्टेंट को हम लोग को सॉल्व नहीं करना है, कंसिस्टेंट है तो उसको उसका ग्राफ के थ्रू सॉल्व करना है। अब आ गया हमारे पास थर्ड नंबर क्वेश्चन। तो 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और 4x माइनस 2y, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 हो गया। कैसे कि 2 बाई 4 इज नॉट इक्वल टू 1 बाई माइनस 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब हुआ कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट को हम लोग को सॉल्व करना है, कंसिस्टेंट हो गया। अब कंसिस्टेंट में क्या करेंगे, तो एक इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और सेकेंड है 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे y का जो वैल्यू होगा वो 6 माइनस 2x हो जाएगा, और यहाँ पे ये इक्वेशन हो जाएगा 2x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो y का जो वैल्यू होगा वो 2x माइनस 2 होगा। अब x और y और x और y सॉल्व किया जाएगा। x का वैल्यू अगर 2 लेते हैं हम लोग, अच्छा है पहले ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे 1 लेते हैं। हम लोग को लाइन ड्रॉ करने के लिए, अच्छा लीनियर इक्वेशन इसको क्यों कहा जाता है, काहे से कि इसका ग्राफ जो बनता है वो स्ट्रेट लाइन बनता है, इसलिए इसको लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। तो अगर x का वैल्यू 1 लेते हैं तो y का वैल्यू यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 6 में से 2 जाएगा 4 हो जाएगा,
यहाँ पे x का वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो y का वैल्यू 0 हो जाएगा। x का वैल्यू अगर 2 लेते हैं तो y का वैल्यू भी हो जाएगा 6 माइनस 4 मतलब 2 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 लेते हैं तो 4 माइनस 2 मतलब 2। तो हमारा जो सॉल्यूशन हुआ वो 2 और 2 और 2 और 2। हम कोशिश करेंगे कि पॉजिटिव की तरफ ही खेलें। जो भी मतलब सॉल्यूशन करेंगे तो उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारा ग्राफ जो बने वो पॉजिटिव की तरफ बने, ये ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5। फर्स्ट इक्वेशन में x1 है तो y4 है, x1 है तो y4 है, यहाँ पे आया 2 है तो 2 है, 2 है तो 2 है, x2 है तो y2 है। ये ग्राफ हो गया हमारे पास। ये सेकेंड 1 है तो 0, 1 है तो 0 और 2 है तो 2। ये हो गया। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन का। ये सेकेंड इक्वेशन का इंटरसेक्ट कर रहा है ये 2 और 2 पे। तो x का भी वैल्यू 2 हो गया और y का भी वैल्यू 2 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। अगले पे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला है हमारे पास 4 का 4 नंबर क्वेश्चन। 4 का 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास 2x माइनस 2y माइनस 2, 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है 4x माइनस 4y, 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसमें पहले ही अगर हम लोग चेक करते हैं तो a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 और इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 है। कैसे? तो 2 बाई 4 इज इक्वल टू माइनस 2 बाई माइनस 4 और इज नॉट इक्वल टू माइनस 2 बाई माइनस 5। तो ये इनकंसिस्टेंट हो गया। अब इनकंसिस्टेंट को हम लोग को सॉल्व नहीं करना है तो इसको सॉल्व नहीं किया जाएगा। तो लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल्स का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.1 का ये सॉल्यूशन है। अब बढ़ते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन पे। तो 5 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है 3.1 के 5 नंबर में हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। मतलब गार्डन का डायमेंशन फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमारे पास मान लेते हैं हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर। मान लेते हैं कि लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन ऑफ द गार्डन, ये हो गया x और तो ब्रेड्थ हो जाएगा, ब्रेड्थ मान लेते हैं हम लोग y मीटर, x मीटर और y मीटर। अब यहाँ पे दिया हुआ है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन द इट्स विड्थ इज 36 मीटर। तो 2 इंटू एल प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू दे दिया है 36 मीटर। मतलब ये हुआ 2 से 2 खत्म, x प्लस वाई इज इक्वल टू दे दिया 36 मीटर। फर्स्ट इक्वेशन हुआ। ये केस 1 हो गया। केस 2 जो हुआ वो हो गया हमारे पास दिया हुआ लेंथ जो है ब्रेड से 4 मीटर ज़्यादा है तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 मीटर। ये सेकेंड इक्वेशन हुआ। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। अब इसमें कोई मेथड नहीं दिया हुआ है, ठीक ना। हम लोग चाहें तो किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। चलिए, तो x और y और x माइनस वाई है तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करते हैं अगर, तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ऐड किया जाएगा तो y से y खत्म, 2x इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 40। तो 2x इज इक्वल टू 40,
x का वैल्यू हो जाएगा 20 मीटर, और y का जो वैल्यू होगा वो 4 मीटर से कम है, y हो जाएगा 16 मीटर। इतना ध्यान रखना है। अब लीनियर इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी मेथड यूज किया जाता है तो हर मेथड में क्या किया जाता है कि उसको अगर 2 वेरिएबल का है तो उसको 1 वेरिएबल में कन्वर्ट करके सॉल्व किया जाता है। अब हमारे पास 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, तो 6 नंबर क्वेश्चन में है कि गिवन द लीनियर इक्वेशंस 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ऐसा। अच्छा, इसमें हम लोग को 3 इक्वेशन लिखना है। पहला मतलब 6 में मेन इक्वेशन हमारे पास दे दिया हुआ है, 6 में मेन इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 8, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट में इंटरसेक्टिंग लाइन होना चाहिए, बोल रहा है ऐसा इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन लिखना है। अच्छा, पेयर ऑफ इक्वेशन हम लोग लिख देते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन्स होना चाहिए। इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या होगा, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होना चाहिए। तो एक इक्वेशन तो दिया हुआ है हमारे पास, माइनस 8 इज इक्वल टू 0, इसी को क्या करते हैं इधर उधर कर देते हैं, तो 3x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये हो गया हमारे पास। हम लोग चाहें तो इसमें कोई भी इक्वेशन लिख सकते हैं जो इस फॉर्मेट को सपोर्ट कर रहा हो कि a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। सेकेंड में हो गया हमारे पास पैरेलल लाइंस, सेकेंड में हो गया पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन के लिए हमारे पास हो जाएगा, पहले ये लिख दिया जाएगा a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 और इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 होगा। इक्वेशन हुआ हमारे पास 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसमें हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं 4x प्लस 6y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ 2/4 इज इक्वल टू 3/6 इज नॉट इक्वल टू माइनस 8/5 हो गया। थर्ड में दिया हुआ हमारे पास कोइंसिडेंट लाइन, थर्ड में दिया हुआ है कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस जो होता है वो होता है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। अब ये हो गया 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, डबल कर देते हैं 4x प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो इससे जो हमारे पास नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होगा वो इनफाइनाइट होगा, और जो ग्राफ ड्रॉ किया जाएगा वो कोइंसिडेंट लाइंस हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन तक। 7 नंबर में क्वेश्चन में हम लोग को ग्राफ खींचना है दो इक्वेशन का, और उससे जो ट्रायंगल फॉर्म होगा एक्स एक्सिस पे वो फाइंड करना है, और उसका एरिया फाइंड करना है। तो 7 नंबर क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें देखिए एनसीईआरटी में क्या होता है, रिवीजन के लिए परफेक्ट है, मतलब इसमें आपके पास क्वेश्चन नहीं रहेगा, पर जितना टाइप का क्वेश्चन एनसीईआरटी आपका बोर्ड में पूछता है, चाहे जितना टाइप का क्वेश्चंस आपको पढ़ना है उतना टाइप का क्वेश्चंस इसमें रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होगा वो ज़्यादा नहीं रहेगा। अब हमारे पास है कि x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड हो गया 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। हम लोग को एक ट्रायंगल फाइंड करना है। उस केस में क्या होगा, इसमें हम लोग करेंगे पहले एक सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे, और एक में क्या होगा, x का कोई भी पॉइंट होता है तो वहाँ y 0 होता है, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास x प्लस 1, यहाँ पे y हो जाएगा 12 माइनस 3x बाई 2। एक सॉल्यूशन खोजना है हम लोग को, x और y। तो x अगर 2 लेते हैं, चलिए एक सॉल्यूशन मिल गया। x2 लेंगे तो y3 हो जाएगा, यहाँ पे x2 लेंगे तो y3 हो जाएगा। एक में क्या करना है, y को 0 कर देना है। तो x अगर -1 लेंगे हम लोग तो y 0 हो जाएगा। यहाँ पे x अगर हम लोग ले लेते हैं 4 तो y का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो हमारे पास
सॉल्यूशन भी आ गया और एक्स एक्सिस के साथ जो ग्राफ बनेगा वो भी आ गया। ध्यान रखेंगे सॉल्यूशन हम लोग को किसी भी ग्राफिकल मेथड में पहले ही खोज लेना है। अब इसका हम लोग ग्राफ खींचते हैं। तो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस 1 2 3 4 5 6, फिर हो गया -1 -2 -3 और -4, यहाँ पे ले लिए 1 2 3 4। तो x2 है तो y3, ये हमारे पास सॉल्यूशन हो जाएगा। -1 है तो 0 यहाँ पे आ गया, तो इसको ड्रॉ कर दिए। 2 है तो 3 और 4 है तो 0, दूसरा यहाँ पे आ गया, ये इसको ड्रॉ कर दिए। तो एक ये हमारे पास ट्रायंगल फॉर्म हुआ। ये जो है ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, मतलब इंटरसेक्टिंग पॉइंट है 2 और 3, एक है 4 और 0, दूसरा है हमारे पास -1 और 0। ये ट्रायंगल फॉर्म हुआ। अब इस ट्रायंगल का एरिया जो हो जाएगा, मान लीजिए इसको मान लेते हैं ए बी और सी। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, बी सी जो होगा, बी सी हो जाएगा हमारे पास 5 यूनिट। अब 5 यूनिट कैसे होगा, तो ओरिजिन से इधर है हमारे पास 4 यूनिट, इधर है 1 यूनिट, 4 + 1 5। और हाइट मान लीजिए इसको ए डी मान लेते हैं। तो हाइट जो होगा ए डी जो होगा वो हो जाएगा 3 यूनिट। अब ये बेस हो गया, ये हाइट हो गया। एरिया जो होता है इसका वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू 5 इंटू 3 मतलब 15/2 यूनिट स्क्वायर, ये एरिया हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, ध्यान से चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे इसको रिवाइज कर सकते हैं। हमेशा ध्यान देना है, हम लोग कोशिश करेंगे कि पॉजिटिव वैल्यू में ही खेलें। उसके बाद क्या होगा कि इसको जब सॉल्व किया जाएगा, सॉल्व करने के समय हमेशा ध्यान रखा जाएगा कि फ्रैक्शन में कोई भी जो डाटा है वो नहीं है। तो ये था आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.1 लीनियर इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स, उसका सॉल्यूशन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और धीरे धीरे जो है हमारे चैनल पे सारे वीडियो अपलोड होते रहेंगे। धन्यवाद।